डियर स्टूडेंट्स आ गए तो ठीक है। वो कहानी सुनेंगे। वेरी गुड। तैयार हैं आप सभी? शाबाश। तो कहानी शुरू करो। ठीक है, देखिए फिर सुनिए फिर। तो चिड़िया की बच्ची, इस कहानी को हम क्या करने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा गांव, एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। उस गांव में ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है माधव दास। माधव दास बहुत ही अमीर आदमी है। उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, उसके घर में नौकर चाकर सभी हैं। बहुत बड़ा सा घर है। घर के सामने बहुत बड़ा बगीचा। तो इस बगीचे में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल पौधे, फूलों के पौधे हैं। बड़े बड़े से पेड़ हैं। तो टोटली कुल मिलाकर यहां पर बहुत ही बढ़िया बगीचा इस माधवदास के घर के सामने है। तो सायंकाल, हर सायंकाल माधवदास क्या करता है, उसी गार्डन के अंदर बैठता है। उसी गार्डन के अंदर बैठकर, उसी बगीचे में बैठकर वो क्या करता है, आराम करता रहता है। सायंकाल के समय में हर दिन बैठता है वो। एक आदत सी हो गई है माधवदास को। तो रंग बिरंगी तितलियों को देखते हुए वो क्या करता है, कालहरण करता है। घर में सभी कामों को करने के लिए नौकर हैं, नौकरों को रखा हुआ है। सभी नौकर सभी कामों को कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए कुछ काम नहीं है, सिर्फ कालहरण करना ही इसका काम है। टाइम पास करना ही इसका काम है, क्योंकि ये तो बहुत अमीर है, पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है इस माधवदास को। तो माधवदास लालची है। जितने पैसे भी हैं उसके साथ, उतना ही वो लालची भी है। ठीक है, अहंकारी भी है। ठीक है, दूसरों की खुशियों को वो हमेशा छीनना चाहता रहता है। किसी को भी वो क्या नहीं करता रहता है, खुश देखना नहीं चाहता। यहां तक कि यहां पर चिड़िया के बच्ची को भी। तो देखो, यहां पर अचानक जिस प्रकार वहां पर वो बैठा था सायंकाल के समय में, एक दिन अचानक वहां पर उसके बगीचे में एक चिड़िया आ जाती है। बहुत ही बढ़िया चिड़िया रहती है वो, रंग बिरंगी चिड़िया। इससे पहले इस तरह की चिड़िया को माधव दास ने कभी नहीं देखा था। तो इस चिड़िया को देखने के बाद में माधव दास एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है, पागल के जैसा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस चिड़िया को अपने घर में रख लूं। इस चिड़िया को मैं पिंजड़े में बंद करके अपने घर में क्यों ना रख लूं। तो इस तरह सोच के उसे वो क्या करना चाहता है, अपने पास ही रख लेना के लिए चाहता है। तो ये बात नादान चिड़िया की बच्ची नहीं जानती है। तो पहली बार आई रहती है वो चिड़िया की बच्ची इसके बगीचे में। तो फूल के ऊपर बैठती है चिड़िया, वहां बैठती है, यहां बैठती बैठती है, पेड़ के ऊपर जाती है, मौज मस्ती करती है, उछल कूद करती है। बहुत ही खुशी खुशी से वो क्या कर रही है, यहां वहां वहां यहां कूद रही है। तो इस चिड़िया को देखकर माधवदास जी सोचने लगे कि यदि मैं इस चिड़िया को यहां पर अपने घर में कैद कर लेता हूं तो मेरी गरिमा बढ़ जाएगी, मेरा प्रेस्टीज और बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी पक्षी इस गांव में और किसी के पास नहीं है, और किसी के घर में नहीं है। तो मैं और अमीर बन सकता हूं, मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं फेमस होकर श्रेष्ठ बनूंगा। सभी मेरे घर आ जाएंगे इस पक्षी को देखने के लिए, तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। इस प्रकार क्या करने लगता है, सोचने लगता है। तो नादान जो चिड़िया की बच्ची थी, यहां वहां घूम रही थी, यहां वहां कूद रही थी, उस बच्ची को देखकर, किसकी बच्ची को, चिड़िया की बच्ची को देखकर माधवदास उसके साथ बातें करने के लिए शुरू करता है। ए, कहां थी अभी तक, इतने दिन कहां गई थी, पहली बार मैं देख रहा हूं। ठीक है, हर दिन कोई ना कोई हमारे बगीचे में आते हैं। इस बगीचे में सैकड़ों पक्षियां आती हैं, सैकड़ों परिंदे आते हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी सुंदर पक्षी अभी तक मेरे बगीचे में नहीं आई थी। ये पहली बार तुम्हारे जैसी मैं पक्षी को देख रहा हूं। बहुत खुश हो गया हूं मैं तुम्हें देखकर। तुम्हें मैं यहीं पर रख लेना चाहता हूं, अपने घर में ही तुम्हें मैं क्या करना चाहता हूं, तुम्हें स्थान देना चाहता हूं। ठीक है, तुम आज से यहीं पर रह लो, तुम्हें रहने के लिए सब बंदोबस्त कर दूंगा मैं।
सोने के पिंजड़े बना दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही अमीर हूं। ठीक है, तुम अपने दूर की क्यों जाती हो और कहीं क्यों भटकती हो? पेड़ में क्यों रहती हो? अपने घर में संगमरमर का घर बनाया है मैंने। ठीक है, यहीं पर रह लो, मैं हर कुछ आपको तुम्हें दिला दूंगा, किसी वस्तु की कमी तुम्हें नहीं होगी। तो इसीलिए क्या करना है, तुम्हें यहीं पर रहना है। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूं, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं क्या हो गया हूं, आश्चर्यचकित हो गया हूं। इसीलिए मैं यहीं पर तुम्हें रख लेना चाहता हूं, मेरे घर में ही रहोगी ना बेटा? तो इस तरह वो क्या करता है, उस चिड़िया के साथ बातें करने के लिए शुरू करता है। और वो पूछता है, वो बोलता है, क्या मुझे मैं नहीं जानती हो? हे चिड़िया की बच्ची, मुझे जानती नहीं हो? मैं इस गांव के बहुत अमीर आदमी हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत गाड़ियां हैं, इतना बड़ा सा मकान है। ठीक है, तो मुझ में कुछ कमी नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, तो यहीं पर रहने रहो। तो इस तरह क्या करता है वो, माधवदास उस पक्षी को बोलता है। और वो पक्षी नादान थी, कोमल थी, छोटी सी थी, नन्ही थी, आप सभी के जैसे। तो छोटी बच्ची घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ये पहली बार मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस बगीचे में, रास्ते भूल कर आ गई हूँ मैं चली जाती हूँ, आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी भी मुझे वेट कर रही है, घर में मेरे दो बहनें हैं मेरी, और एक भाई भी है, वो सभी मेरे इंतजार करते रहेंगे। मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ, यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार क्या करने के लिए शुरू करती है, बोलने के लिए शुरू करती है। तब माधवदास एकदम से एक बटन दबाता है, एकदम से बटन दबाते ही अंदर से नौकर आता है और नौकर को वो इशारा करता है कि वो जो नादान बच्ची थी, वो चिड़िया की बच्ची अभी मेरे बातों को नहीं मानने वाली है, अभी उड़कर जाने वाली है, तो उसको पकड़ लो, हम यहीं पर उसको कैद करके रखेंगे, अपने घर में ही हम उसको पालेंगे। तो इस तरह की इशारा को करते हुए वो माधवदास अपने नौकर को भेजता है। तो नौकर अपने इस साहूकार की, इस धनी व्यक्ति की, अपने ओनर की क्या करता है, बातें मानता है, मानना पड़ेगा। तो इसीलिए उसे क्या करता है, पकड़ने के लिए उस बगीचे के तरफ जाने लगता है। हल्के से वो क्या करना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन लेकिन क्या हो जाता है, यहां पर उस पक्षी को मालूम हो जाता है कि मुझे कोई पकड़ने आए हैं, ये व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, मुझे वो क्या कर रहा है, आशा दिखा रहा है, लालच दिखा रहा है, और क्या है, सोने के पिंजरे में बिठाने के लिए, रखने के लिए एक लालच दिखा रहा है, लेकिन मैं इसके पास रहने के लिए तैयार नहीं हूं, कहकर वो मन ही मन सोचती है और वहां से वो उड़ने की कोशिश करती है। जब वो उड़ने की कोशिश करती रहती है, तब माधवदास बार बार उसे क्या करता है, बुलाने लगता है, नहीं चिड़िया, उड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं होगी, मैं एक रानी के जैसे तुम्हें देख लूंगा, यहीं पर रखो, यहीं पर रहो। इस प्रकार क्या करना चाहता है, बोलता है, बोलने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया बहुत ही घबराई हुई रहती है और वो अपने माँ बाप के बारे में सोचती रहती है, अपने बहनों के बारे में सोचती रहती है और अपने भाई के बारे में सोचती रहती है, और वो अपना घोंसला जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, अपने परिवारजनों को मिलना चाहती है। तो इसीलिए तुरंत वो अपने प्राणों को बचाकर क्या हो जाती है, उस बगीचे से उड़कर चली जाती है। और चली जाती है कहां पर, एकदम से अपने घर, अपने माता के साथ, अपनी माता के साथ जाकर जाकर क्या करती है, मिलती है, मिलकर गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, छाती से लगती है, और उसको ऐसा लगता है जैसे कोई नरक में जाकर आई हो। ठीक है, नरक में जाकर वो वापस आ गई है अपने घर। तो अपने परिवार लोगों के साथ मिलकर, अपने परिवार जनों के साथ मिलकर वो बहुत खुश हो जाती है। जो घटना घटी थी उस घटना के बारे में वो किसी को भी बताती नहीं है, और माँ, उसकी माँ पूछती है उसे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है और ऐसे चिपकती है अपनी माँ से कि वो आइंदा उड़कर कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह एक चिड़िया की बच्ची उस दुष्ट आदमी से क्या करती है, अपने प्राणों को बचाकर अपने घर आती है वापस। ठीक है,
तो यहां पर बात समझने की ये है, अथवा ये हमें मालूम हो जाती है इससे कि अमीर लोग तो रहते हैं, अमीर लोग तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोगों को कभी कभी क्या हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। भले ही उनके पास कितने पैसे हो, भले ही उनके पास बहुत बड़ा सा बंगला हो, कार हो, जो भी हो, लेकिन कुछ कमियां होने के कारण वो दूसरों की खुशियों को छीनना चाहते हैं, दूसरों की खुशियों को वो चुराना चाहते हैं। खुश है वो, माधवदास खुश था, फिर भी ये खुशी खुशी से जो चिड़िया की बच्ची वहां पर कूद रही थी, उसकी खुशी उसको देखने के लिए होता नहीं है। उस चिड़िया को वो बंद करके उसका स्वतंत्रता को वो क्या करना चाहता था, उसकी स्वतंत्रता को वो छीनना चाहता था। लेकिन वो चिड़िया की बच्ची क्या नहीं करती है, इसके हाथों से नहीं मिलती है, इसके हाथों में नहीं मिलके क्या करती है, वो उड़कर चली जाती है। तो इस तरह यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में कि हमें यहां पर कुछ लोगों से बचकर रहना है, लेकिन हम क्या करते हैं, बिना सोचे बिना विचारे क्या करते रहते हैं, समाज में ऐसे यहां वहां घूमते रहते हैं। कभी भी हमें, जब भी हम बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों से बचकर रहना चाहिए, ये यहां पर हम सीख सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हमें किसी की भी खुशियों को यहाँ पर चुरानी नहीं चाहिए। जो ये कोई भी व्यक्ति खुश खुश से जी रहा है या खुशियों से जी रहा है, उसकी खुशियों को हमें छीनना नहीं है, उनकी खुशियों को छीन कर हमें उसे दुखित नहीं बनाना है। तो यही ये पाठ की एक नीति है, मॉरल है। ठीक है, तो समझ में आ गई है। तो छोटी छोटी चीजों को भी हमें सीखनी पड़ती है। ओके, छोटी छोटी पंछियों को भी अपनी जिंदगी होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी जिंदगी निभाता है, वैसे ही हर एक को जीने का अधिकार इस संसार में है। चाहे वो कोई कीड़ा हो, कोई एक पक्षी हो, कोई एक जानवर हो, कोई एक मनुष्य हो, हर एक को जीने का अधिकार इस संसार में है। ये हम सभी भगवान से निर्मित हैं, तो इसीलिए हम सभी को यहाँ पर जीने का अधिकार है, वो भी स्वतंत्र रूप से हमें जीने का अधिकार यहाँ पर है। इसीलिए हमें किसी को भी दुख न पहुंचाते हुए इस संसार में जीना है, और किसी की भी क्या नहीं करनी है, खुशियों को लेना नहीं है, चुराना नहीं है, दूसरों को यहां पर कष्ट देने के लिए हमें जाना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई है कहानी। ठीक है, कल और एक कहानी के साथ हम आपको मिलेंगे। ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टाटा, ओके, बाय, धन्यवाद।